नमस्कार छात्र छात्राओं, आज हम आपके लिए कक्षा 10वीं विषय गणित का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं लेके आए हैं। अध्याय 1 में जो वास्तविक संख्याएं क्या हैं इसके बारे में आपको अध्ययन कराएंगे। अब इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह बता रहे हैं, उसके बाद प्रश्नावली के प्रत्येक हल और उदाहरणों को समझाएंगे। तो सबसे पहले आज हम वास्तविक संख्या का परिचय बताते हैं। तो वास्तविक संख्या का परिचय समझने से पहले सबसे पहले आपको संख्याएं क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। तो संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है आपको मालूम है? प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती है, 2, 3 और इस प्रकार अनंत तक जाती है, ये क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। और इन प्राकृत संख्याओं के पहले यदि हम शून्य लगा देते हैं, प्राकृत संख्या कौन सी होगी हमारी? 1, 2, 3, ये क्या होगी? प्राकृत संख्या। अब इसके पहले हम क्या लगा देते हैं? शून्य लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाएगी? पूर्ण प्राकृत संख्या। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? होल नंबर। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? 1, 2, 3। और यदि 1, 2, 3 के पहले 1, 2, 3 से लेकर अनंत तक की प्राकृत संख्या हो गई। अब इन 1, 2, 3 के पहले शून्य लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाती हैं? पूर्ण प्राकृत संख्या। कौन सी बन जाती है? पूर्ण प्राकृत संख्या। और इंग्लिश में इसे कहते हैं होल नंबर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे होल नंबर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी आपको 2 चीज़ बता दी हमने प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी होती है? प्राकृत संख्या वह होती हैं जो 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं। पूर्ण प्राकृत संख्या कौन सी होती है? जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाएंगी, वो क्या होती है? पूर्ण प्राकृत संख्या। हमने यहाँ पे प्राकृत संख्या और पूर्ण प्राकृत संख्या के बारे में जाने। उसके बाद पूर्णांक संख्या आती है। तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? अब हम आपको इसके बारे में यहाँ बताएंगे। आपने पिछली कक्षाओं में प्राकृत संख्या, पूर्ण प्राकृत संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा है। इनके गुणों के बारे में पढ़ा है। आपको याद है कि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का समूह होता है। तो जो वास्तविक संख्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वास्तविक संख्या। तो हमने यहाँ पे बताया आपको कि वास्तविक संख्या कौन सी होती है। देखिए आपको बता रहे हैं हम वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या। क्या बताया इसने यहाँ पे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। और वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रियल नंबर। अब परिमेय संख्या कौन सी होती है ये भी मालूम होना चाहिए आपको, और अपरिमेय संख्या कौन सी होती है ये मालूम होना चाहिए। ये तो हमें मालूम हो गया कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह। परिमेय संख्या में जितनी संख्या आती है, जैसे पूर्ण संख्या आ जाती है, प्राकृत संख्या आ जाती है, पूर्णांक संख्या आती हैं, इसी प्रकार अपरिमेय संख्या में तो ये जितनी भी संख्या होती है वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है या रियल नंबर कहलाती है। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए दिए हमने 3 क्या है? वास्तविक संख्या है। 5 क्या है? वास्तविक संख्या है। कर्णी 7 क्या है? वास्तविक संख्या। ऋण कर्णी 3/2 वास्तविक संख्या। तो यहाँ पे जितने भी आपकी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं हम। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। तो अब इसकी परिभाषा देखिए। परिमेय संख्या की परिभाषा, वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवृत्ति वाला होता है, परिमेय संख्या कहलाती है। इसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है। इसको P/Q। और जहाँ पे ये Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 2/4। 2/4 क्या है? परिमेय संख्या। 3 क्या है? परिमेय संख्या। 1/3 क्या है? परिमेय संख्या। अब यहाँ पे बात आई है शांत और अशांत। तो शांत दशमलव, अशांत दशमलव जो परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या है। इसको इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अपरिमेय संख्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत। परिमेय संख्या कैसा होता है? दशमलव प्रसार शांत।
और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत तथा अनावृत्ति, और उसका क्या होता है? आवृत्ति होता है, तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो ये आपको अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर की परिभाषा बता दी है। आप इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं, करनी 2, करनी 3, 3/4, पाई। ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद चौथा नंबर आता है आपके पास पूर्णांक। पूर्णांक की परिभाषा क्या होगी? शून्य प्राकृतिक संख्या एवं ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या कहा? शून्य, ये शून्य हो गया। शून्य के साथ प्राकृतिक संख्या कौन सी हो गई? 1, 2, 3 एवं ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3। तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं में प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या हो गई पूरी, शून्य भी है और ऋणात्मक संख्या भी है, तो वह क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। इसके बाद देखते हैं सम संख्या। सम संख्या की परिभाषा क्या होगी? सब परिभाषाएं आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। सम संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर कहते हैं, और इसकी परिभाषा होगी वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, जिसमें 2 का भाग चले जाता है, वह क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। इस प्रकार से जिस संख्या में या जो भी संख्या 2 से विभाजित हो जाती है वह सम संख्या कहलाती है। और उसका अगली परिभाषा किसकी? विषम संख्या की। तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती। वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या हो गई? विषम संख्या हो गई। 9, 11, 13, 15, 17, तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती विषम संख्या कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। नेक्स्ट अगला 7वां नंबर देखिए, अभाज्य संख्या। प्रश्न है यहाँ पे आ गया अभाज्य संख्या, और इसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है या प्राइम नंबर क्या होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं, अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा वह संख्या जो या स्वयं से विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जो स्वयं से विभाजित होती है वह क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। एक या स्वयं से, यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक या स्वयं से विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे कौन सी होगी? 2, 4, 7, 11, 13। अब देखिए यहाँ पे हम 2 के गुणनखंड तोड़ के देखते हैं। 2 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 2 गुणित 1, फिर 5 के 5 गुणित 1, फिर 3 के 3 गुणित 1। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है। देखिए यहाँ पे 2 और 1, ये 2 गुणनखंड है, ये 2 गुणनखंड है। तो ये क्या कहला रही हैं? अभाज्य संख्या कहलाती हैं। और ये बोले तो वह संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। अथवा या उसको क्या कह सकते हैं? जो संख्या एक या स्वयं से विभाजित हो, यानी कि एक या स्वयं से, ये एक और स्वयं से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसके बाद 8वां नंबर है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होगी? वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। अब देखिए क्या कहा इसमें? वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अब 2 से ज़्यादा गुणनखंड कैसे होते हैं देखते हैं हम। जैसे हम 4 के गुणनखंड तोड़ते हैं, 4 के गुणनखंड क्या टूटेंगे? 4 में किसका? 2 का भाग जाएगा इसमें। फिर सबसे पहले तो 1 का जाएगा, किसका जाएगा? 1 का भाग जाएगा। 1 गुणनखंड हो गए, 2 का भाग जाएगा और स्वयं 4 का भाग। तो यहाँ पे 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। कितने गुणनखंड हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। तो वही कह रहा है
वह संख्या जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कौन सी होगी? वह संख्या जिसके 2 गुणनखंड होते हैं स्वयं और एक, वह अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या वह होती है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अगला प्रश्न 7, अगला नंबर क्या है? शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात n, ये घात में है 2 की घात, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 2 की घात n पढ़ेंगे। 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में होते हैं, उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। क्या कह रहा है? जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात n अथवा 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में होते हैं, तो आप इसको घात के रूप में पढ़ेंगे। ये क्या है? 2 की घात n गुणित 5 की घात m, एंड जिसका हर क्या है? जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में होते हैं, उनके दशमलव प्रसार शांत होते हैं। उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं? शांत होते हैं। जैसे 2/4, देखो 4 का भाग हम 2 में देंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो यहाँ पे शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ रही प्रोसेस। एक कौन सा दशमलव हो गया? शांत दशमलव हो गया। आगे देखते हैं 10वां नंबर, अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। इसमें क्या बताया है? जिन परिमेय संख्याओं के हर 2 की घात n, इसको आप क्या पढ़ेंगे? 2 की घात n गुणित 5 की घात m के रूप में नहीं होते, उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होते हैं। देखिए 1/3, 3 का भाग 1 में देंगे तो क्या आएगा? 0.333, ये 3 बढ़ते चलेगा। यहाँ पे इसकी 3 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अशांत आवृत्ति है। यहाँ पे देखिए 2.8, फिर 3 बढ़ते जा रहा है, तो ये क्या हो गया? आपका अशांत आवृत्ति हो गया। इसके बाद नेक्स्ट 11 नंबर देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में हम शॉर्ट में क्या कहते हैं? LCM। दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सारगुणज, दी गई संख्या के छोटे से छोटे सारगुणज को लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम 2 और 4 के क्या निकाल देते हैं? गुणज निकालते हैं। 2 के गुणज क्या हो गए? 2 एकम 2, और 4 के क्या हुए? 4 के गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये इनके गुणज हो गए। अब देखिए यहाँ पे ये 1 भी है, इसमें सब इसका सार गुणज क्या है? 2 है। सॉरी, ये तो गुणनखंड निकाल दी हमने। 2 के क्या हो गए? 2 गुणित 1 हो गए गुणज, और 4 के गुणज क्या होंगे? 2 एकम 2 और सब यहाँ पर, सॉरी इसको थोड़ा सा फिर से बता रहे हैं आपको। इसकी परिभाषा क्या है? दी गई संख्याओं के छोटे से छोटे सारगुणज। आप क्या निकाल लेंगे? गुणज, जैसे जो भी संख्या है उसके गुणज निकालेंगे, उसका सबसे छोटा गुणज क्या कहलाएगा? लघुत्तम। और महत्तम समापवर्त्य क्या कहलाता है? दी गई संख्या के बड़े से बड़े सारगुणनखंड को महत्तम समापवर्त्य कहते हैं। ये वर्तक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्तक। महत्तम समापवर्तक होता है और लघुत्तम समापवर्त्य होता है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, पूर्णांकों की भाज्यता और धनात्मक पूर्णांकों के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। एक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसे कलन विधि भी कहते हैं। तो इसको क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में क्या कहा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग इस अध्याय में 2 धनात्मक पूर्णांकों के महत्तम या HCF परिकलित करने में करेंगे। इसका दूसरा क्या है? अंगणित की आधारभूत प्रमेय। अंगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग 2 अनुप्रयोगों में करेंगे। प्रथम अनुप्रयोग कुछ संख्याओं जैसे कर्णी 2, कर्णी 3 और कर्णी 5 आदि की अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए करेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। और अगला आता है दूसरा उपयोग में किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कब शांत होता है और कब अशांत आवृत्ति होता है,
को ज्ञात करने में करेंगे। अब यहाँ पे हम दो चीज़ सीखेंगे, एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और एक है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। इनके माध्यम से हम क्या निकालना सीखेंगे, महत्तम समापवर्त कैसे निकालते हैं वो निकालना सीखेंगे हम, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और छोटी विधि बड़ी से बड़ी संख्याओं का एचसीएफ हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। आज हमने आपको यहाँ पे अध्याय 1 का परिचय दिए। इसके बाद प्रश्नावली 1.1 और उसके उदाहरण हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ठीक है बच्चों।